सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास के महान शासकों तथा योद्धाओं में अग्रणी है। सन 272 ईसा पूर्व में अशोक ने मगध प्रदेश का राज्य संभाला था। इसके पश्चात अपने 40 वर्षों के शासन काल में उन्होंने जो ख्याति अर्जित की वह अतुलनीय है। वे एक अद्वितीय शासक के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने केवल मगध में ही नहीं अपितु भारत के कोने कोने में सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं ही बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतवर्ष के सबसे महान और सबसे बड़े सम्राट अशोक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन मौर्य था। अशोक का अर्थ है बिना शोक, यानी कि जिसे कोई दुख न हो, कोई पीड़ा न हो। नंबर 2, अशोक ने बाद में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय और प्रेम से देखने वाला की पदवी ले ली। बेहतर प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। नंबर 3, अपने भाइयों की हत्या, जिसमें सबसे बड़े भाई और बिंदुसार के उत्तराधिकारी सुसीम की हत्या भी शामिल थी, के कारण सम्राट अशोक का नाम चंड अशोक भी पड़ा, जिसका अर्थ है बेरहम या निर्मम अशोक। नंबर 4, माना जाता है कि अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या नहीं की और बहुत से भाइयों को, जिसमें तीसरे नाम का एक छोटा भाई भी शामिल था, उन्हें मगध साम्राज्य के कई प्रांतों का बागडोर संभालने को दे दी। नंबर 5, 18 साल की उम्र में ही अशोक को उज्जैन के एक प्रांत अवंती का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। नंबर 6, अशोक महान की पहली पत्नी देवी एक बौद्ध व्यापारी की पुत्री थी, जिससे अशोक को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुए। देवी कभी भी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं गई। नंबर 7, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 8, तक्षशिला का विद्रोह दबाने के बाद अशोक की अगला राजा बनने की संभावना बढ़ गई, जिससे परेशान होकर बड़े भाई सुसीम ने राजा बिंदुसार द्वारा उन्हें 2 साल के लिए देश निकाला दिला दिया। नंबर 9, इस दौरान अशोक एक मछुआरे की पुत्री कौरवकी से मिले और उससे विवाह कर लिए। इस विवाह से उन्हें तिवाला नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। शिलालेखों में बस इसी रानी का नाम मिलता है। नंबर 10, अशोक की प्रधान रानी का नाम असंघमित्रा था, जो एक राज परिवार से थी और अपना पूरा जीवन प्रमुख रानी बनकर रही। हालांकि इस रानी से अशोक को कोई संतान नहीं थी। नंबर 11, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन 40 वर्ष का था, जबकि उनके पिता का शासन 25 वर्ष का, और मौर्य वंश के पहले शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्ष का था। नंबर 12, कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ने अशोक को झकझोर दिया और तभी से वे शांति की तलाश में लग गए और उन्होंने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपना लिया। माना जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक भगवान शिव के उपासक थे। नंबर 13, अशोक का मानना था कि बौद्ध धर्म सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी हितकारी है, और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान, यूनान तथा मिस्र तक भेजा। नंबर 14, अशोक का साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, जो उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। नंबर 15, अशोक के शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। नंबर 16, तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। नंबर 17, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 50 और वर्षों तक चला। इसके आखिरी शासक का नाम वृद्धरथ था, जिन्हें 185 ईसा पूर्व में उनके जनरल पुष्यमित्र संघ ने मार डाला। नंबर 18, अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है तथा 4 शेरों वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया है। उम्मीद है कि सम्राट अशोक से जुड़ी फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हम काफी मेहनत करके एक वीडियो तैयार करते हैं, तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।